ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 34 को प्रारंभ करते हैं। इसमें भी हम उदी की महिमा के बारे में जानेंगे। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने सभी डॉक्टर मित्रों से समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उनकी शल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई लाभ न हो। उनके कष्टों का पारावार न था। मित्र संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तथा माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों को बालक को डाल दिया। बड़ी नम्रता और आदरपूर्ण विनती, प्रभु हम लोगों पर दया करो, आप संकट मोचन नाम सुनकर ही हम आपके पास आए हैं, दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु हमें तो केवल आप पर ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, उदी लेकर उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो और ये सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और इसकी कोई सीढ़ी चढ़ेगा तो उसे स्वस्थ और सुख की प्राप्ति होगी और उसके कष्ट का अंत होगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वह रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय ही में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने बाबा का ऋणी व कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक ने काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब कार्यवश बम्बई जा रहे तभी मालेगांव में मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इसी कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का लक्षण नहीं दिखाई देने के कारण उन्होंने ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़ जाए। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया। यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने निश्चय किया, ठीक उसी समय ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वह निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वह सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर हो गया। भतीजे की रोग मुक्ता से उन्होंने बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया और शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं चरणों में प्रांगण प्रीति उत्पन्न। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे, इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे। उन्होंने सदा भाव कहकर पुकारते थे। हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि बाबा के समीप ही बने रहे। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वह काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असह्य पीड़ा हो रही है। अब मैं इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म है। जाकर बाबा से कहो, वह मेरी यह पीड़ा अब दूर कर देंगे। मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनसे प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही है, वह अपने भक्तों के कष्ट में कैसे देख सकते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर उनको भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा, पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा? केवल इस 10 दिनों तक जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि ना करनी चाहिए। जाओ, पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए तुम्हारे कष्टों को छुटकारा दे दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर से सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसको मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्मफल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसे भी परिस्थिति हो उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देता है और सबकी रक्षा करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करें, वह तुम्हारी चिंता दूर कर देंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि
क्या करते हैं? डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर पे एक पट्टी बांधी, परंतु मुझे उसमें कोई लाभ ना हो। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आया और वहाँ अपनी चोंच उस पर बांधने लगा। तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तो उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने और दिया बत्ती स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहाँ आया। जब दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ ही था और अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया। डॉक्टर पिल्ले उस स्वर में चिल्ला रहे थे, किंतु कुछ समय के बाद शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया ना? गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला सब कारोबार रहे, नूर तेरा सदा आशकार, तू आशिक का हरदम मददगार है। मेरी स्थिति पर तू दया करे अल्लाह, तू ही दयादान दयाशील है। तुम ही दोनों दुनिया के सम्राट हो। दुनिया तुम्हारा बड़प्पन स्पष्ट देख रही है। ये सब कारोबार खत्म होने वाला है। तुम्हारी झांकी सदा रहने वाली है। तू हमेशा मदद करने वाला है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा? बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा है। उसे चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। अब वह फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि व चिकित्सा के 10 दिनों में निरोग हो गए, और जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी। सांवली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई की पापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया, तो उन्हें ज्वर हो गया और उनकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आई। पापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बापा के पास जाकर उनसे नमस्कार किया और सहायता के लिए प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी है, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो बस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसे भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रांगण निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वप्न देकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ना तो ज्वर है, ना गिल्टी का कोई चिन्ह है। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा लेकर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य और अपने भाई से पूछताछ करने के पश्चात उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब बाबा को शब्दों का मर्म समझ आया है कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगे, देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता करके सब ठीक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म और अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि कुछ भी नहीं करता फिर भी लोग मुझे कर्मों के लिए ही दोष ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी है और प्रेरणा देने वाले है। वे परम दयालु। मैं ना तो ईश्वर हूँ ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निर्भिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उसमें पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी मुक्ति प्राप्ति होगी। ईरानी कन्या। एक ईरानी कन्या भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती। उनके दांत कस जाते थे, उनके हाथ पैर ऐंठ जाते थे और बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से कोई लाभ न हुआ तब कुछ लोगों ने इस ईरानी से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह विले पार्ला में काका साहेब दीक्षित के पास से ही प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहां से उदी लेकर जल घोलकर अपनी बेटी को पिलाई। प्रारंभ में तो दौरे 1 घंटे के अंतर से आया करते थे, अब वह 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। हरदा के महाअनुभव पथरी रोग से ग्रस्त थे। यह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वह बहुत ही वृद्ध और दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि को और इलाज ही क्या था। इस समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे। तो उनको
पास उदी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त करके अपने वृद्ध पिता को जल में पिलाकर पीने दिया और केवल 5 मिनट में उदी के पेट में जाते ही पथरी मूत्र द्वार से बाहर निकल गई और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव में असहनीय वेदना हो रही थी। तब वह गर्भवती हो जाती है तो बहुत घबराती और की कर्तव्य विमूढ़ हो जाया करती है। उसके उपरांत संत श्रीराम मारुति ने उनके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो दोनों ने पति पत्नी शिरडी आए और कुछ मास वहाँ ठहरे। बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उनके बाबा के सत्संग का भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों पश्चात जब प्रसव का सेमियों आया तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ साथ अधिक वेदना होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसी ने आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में उदी मिलाकर उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी माँ की पीड़ा कष्ट सदा के लिए दूर हो गया। वह अपने बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे। जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।